नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ सेट, प्रश्न का सेट है जो आपको आने वाली 2022 की परीक्षा में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ, संख्या पद्धति। जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति से कुछ सवालों को आज मैं बनाऊँगा और आपको बना के दिखाऊँगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, देखते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन देखते हैं, 0, √2, पाई, इनमें कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं 0 जो है ये परिमेय संख्या है, बाकी √2 ये नहीं होगा, पाई भी जो परिमेय संख्या नहीं है और ये तो खैर होगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे √2 मैं बता दूं, ये जो √2 है आपका, ये √2 जो है और ये पाई है, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है दोस्तों। तो साथियों परिमेय और अपरिमेय ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो संख्या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q वो परिमेय होता है, और जिसमें से जो q हमारा होता है नीचे वाला जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा, और p q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अपरिमेय क्या है ये भी हम देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या जो है वो आपका, अपरिमेय संख्या जो है वो p/q में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पे q जो है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम लिख ही नहीं सकते तो 0 क्या होगा? ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय, तो अपरिमेय कैसे होगा? तो अपरिमेय अधिकतर दोस्तों हो रहता है रूट में रहेगा, जैसे √3 रहेगा, √5 रहेगा, √7 रहेगा, है ना, ये सब रहेगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या कहलाता है। आप लोग बुक में देखे होंगे, एक बार देख लीजिएगा, संख्या पद्धति किताब का बुक में पहला चैप्टर में परिमेय अपरिमेय अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। ऐसे मैं परिमेय अपरिमेय बता ही दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है √2, √23, √225 और 0.101001001 ये डॉट करके आगे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे दोस्तों परिमेय संख्या हम देखते हैं कौन है। तो अभी मैंने बताया कि जो परिमेय होता है वो रूट में अगर रहता भी है तो उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे √2 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या है, ये रेकनिंग वाला है, बार बार रिपीट हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 नंबर का सही जवाब होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। 225 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये मेरा 15 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, इसलिए ये परिमेय संख्या बन गया। दोस्तों अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं तो वो परिमेय हो जाएगा, भले वो रूट में अगर दिया रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 2 - √5, 2 √7 बटे 7 √7, और तीसरा है मैं 1/√2, और चौथा में 2 पाई। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ये जो है हम देख पा रहे हैं 2 - √5 ये तो नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय होगा, और ये पाई ये तो अपरिमेय है। तो फिर परिमेय क्या हुआ? नंबर 2 होगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं परिमेय क्यों परिमेय हुआ। यहाँ भी तो रूट है, आप कहेंगे यहाँ भी तो रूट है। तो दोस्तों ये जो √7 जब हम काट देंगे तो क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। क्या बचेगा? 2/7। तो जब 2/7 बचेगा तो ये मेरा परिमेय संख्या बन जाएगा, है ना आसान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ भी वही पूछा जा रहा है, 3/√2। दोस्तों ये तो नहीं होगा, रूट में है, 1/2 ये हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब रूट में है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन परिमेय संख्या है? दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं √2 ये तो अपरिमेय हो गया, ये नहीं होगा, ये √3 भी नहीं होगा, √5 नहीं होगा। बोल सर ये तो आपका √4 ये तो हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये 4 भले रूट में है लेकिन 4 का वर्गमूल आपका क्या आता है? 2 आता है। ठीक है ना, इसलिए ये परिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पे अपरिमेय की बात आ रही है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, जो रूट में संख्या रहेगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा आसानी से, वही अपरिमेय होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपरिमेय पूछा जा रहा है, 6ठा नंबर देख रहे हैं हम, 0, 1, 2 ये तो परिमेय संख्या है तीनों, तो √2 जो ये अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर देखते ही आपको पता चल गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 7वां, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है?
3 1/3 √4 पाई। तो यहाँ पे पाई देखते ही पता चल रहा है कि पाई इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं। 3 परिमेय होगा, ये परिमेय होगा, 1/3 परिमेय होगा और √4 ये भी परिमेय होगा। अभी हमने यहाँ पे देखा था ये वाला है ना, ये परिमेय था। तो √4 परिमेय क्यों होगा? क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 2, इसलिए √4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसको परिमेय हो गया। तो यह परिमेय क्या होगा? तो ये अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? दोस्तों सारे सवालों को मैं बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन है आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट की, दोस्तों मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में मुझे प्रॉब्लम होती है। 3.14 नंबर 2 3.14 में यहाँ पे आपका रेकरिंग है। उसके बाद है 3 में 3.14, 4 में रेकरिंग है, 4 नंबर में 3.1411411114। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय कौन सा है ये हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका देख पा रहे हैं ये जो है 3.14 ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय हो जाएगा। दूसरा 3.14 तो 1414 रिपीट हो जाएगा है ना, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा परिमेय बन जाएगा। और 3.14 यहाँ 4 रिपीट हो रहा है तो ये भी परिमेय होगा। लेकिन ये जो दिया हुआ यहाँ पे 3.14114114 ये जो रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे डबल 1 है, फिर आगे 4 आया, फिर 111 है, फिर 4 आया, फिर यहाँ पे 4 1 आएगा है ना, इस तरह से आएगा। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पहला है √49, दूसरा है 9/16 रूट में है, और तीसरा है √5 और चौथा √20/5। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम लोग देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या है। अब ये बाकी क्यों नहीं ये मैं बताता हूँ। √49 दोस्तों इसका वर्गमूल जो है √49 का वर्गमूल आपका कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, इसलिए ये परिमेय बन जाएगा। और 9/16 दोस्तों 9/16 जो है आपका 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 16 का 4 हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया 3/4 इसका वर्गमूल, तो ये भी परिमेय बन गया। 20/√5 जो है यह 5 से 20 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2, इसलिए ये भी परिमेय हो गया। तो इसलिए इसका 3 नंबर जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात हो रही, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या करते हैं कि जो अपरिमेय वही टिक लगा देते हैं, है ना, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब कि वो परिमेय है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय क्या होगा? तो 1 यानी कि 0 होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है सो सही जवाब होगा, परिमेय होगा। बाकी तो देखते हैं √5 √π 4 जो भी रूट वाला ये सब तो अपरिमेय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखते हैं 11 नंबर क्या है, पाई क्या है? साथियों मैं बता देता हूँ, ये जो पाई जो है ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा अपरिमेय कहाँ पे? नंबर 2 में। तो फटाक कैंसर दे देंगे अपरिमेय संख्या। पाई जो है अपरिमेय है, लेकिन 0 जो है ये आपका जो 0 है ये आपका परिमेय हो जाता है, याद रखिएगा। 0 जो है 0 ये जो है ये परिमेय हो जाता है, थोड़ा लिखने में परेशानी होती है उंगली में। ठीक है, शून्य क्या है? देखिए आगे अभी मैंने शून्य की जिक्र किया, शून्य क्या है? शून्य परिमेय संख्या अभी मैंने बताया। देखते नंबर 1 बता देंगे, इसमें टिक मार देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सत्य है? पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। नहीं साथियों, ये पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, ये गलत है, गलत है ये। तो क्यों गलत है? क्योंकि पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, मगर 22/7 पूरी नहीं होता है। ठीक है ना, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। अभी मैंने बताया ऊपर में पाई अपरिमेय है, तो ये सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 22/7 परिमेय है, ये जो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों एक चीज़ नहीं हुआ। अब पाई जो है परिमेय और 22 अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट गलत होबे करेगा। नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पाई अपरिमेय और 22 परिमेय संख्या, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच में कौन है?
ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कौन है, तो 3 और 4 को, इसका नियम क्या है ना दोस्तों, बता देता हूँ। 3 और 4 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगाइए, ठीक है। तो 3 और 4 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 कहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में सही जवाब होगा। कितना आसान है ना, ठीक है। तो देखते हैं आगे 15 नंबर का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन परिमेय संख्या है 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 3/10, दूसरा में है 7/5, तीसरा में 7/10 और चौथा में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सॉरी दोस्तों, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, क्षमा चाहता हूँ। तो परिमेय संख्या यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच में जो है सो कौन सा संख्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका बहुत आसान अभी तरीका मैं क्या बताया था कि 3/5 जो आप लिख लीजिएगा और ये जो 4/5 इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और जोड़ दीजिएगा, अब बटा में 2 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ 3 4 7, अब बटा 5, अब गुना में आपका 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। तो 7/10 कहाँ हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हुआ, है ना आसान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवन आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे देखना है 36/100। दोस्तों 36/100 जो है, जब हम 100 से 36 को भगा देंगे तो पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा जानते हैं, 0.36 आएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो 0.36 आएगा, ये तो खत्म हो गया, इसका मन की दशमलव आया, उसको समाप्त हो गया, तो ये शांत हो गया, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग शांत मतलब क्या होता है जानते हैं, जब भाग देंगे ना किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 4 से हमको 5 को भाग देना है, ठीक, तो 4 एकम 4 जब लिखेंगे तो 1 बचेगा ना। अब 0 उतारेंगे, अब पॉइंट देंगे 0 के लिए, और 4 दूनी 8 जब दे देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2, और 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, हमारा ये कट जाएगा, ये खत्म हो गया। तो कितना आ गया 1.25, ये भाग खत्म हो गया। तो जहाँ पे भाग खत्म हो जाता है आगे नहीं आएगा, वही कहलाएगा शांत दशमलव, वो कहलाएगा शांत, ठीक है। और जब हम देखते हैं अशांत, देखते हैं क्या होता है। अशांत जैसे होता है दोस्तों, जैसे हम लिखेंगे 7/3, ये मान लीजिए संख्या, ठीक। अब ये शांत होगा कि अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार ये हम देखते हैं। तो 3 से क्या करेंगे, 3 से 7 को भागा लगा देंगे, ठीक है ना। तो 3 से 7 को जब भागा लगा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 0 उतारेंगे और दशमलव दे देंगे यहाँ पे पॉइंट में, और 3 तिया 9 दे देंगे, फिर 9, अब बचेगा कितना, बचेगा 1 बचेगा, फिर 0, तो फिर 3 तिया 9 दे देंगे। तो इस तरह से 0 आते रहेगा ना, तो कभी नहीं खत्म होगा, 3 आते रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अशांत बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती भी बोलेंगे, अनावर्ती यानी कि सॉरी दोस्तों, आवर्ती, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। अनवसानी आवर्ती मतलब वो रिपीट बार बार हो रहा है, जिसे यहाँ पे आ रहा था 10 10 आ रहा था 10 10, ठीक है ना। और 3 तिया 9, तो बाद में 3 3 आ रहा था वहाँ पे, इसलिए इसका क्या होगा, इसका होगा शांत होगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, 1/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दोस्तों 1/11, तो यहाँ पे देखते ही शांत तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, और अनावर्ती ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा दूसरा नंबर। क्यों होगा आइए देखते हैं। 1/11 मतलब कि हमको 11 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है ना। 0 बैठाएंगे तो 11, जब यहाँ पे 0 बैठाते हैं, 11 ये हमारा है और ये 1 है, ठीक। तो 1 0 बैठाएंगे तो इसके लिए दशमलव देंगे, फिर 0 बैठाएंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 के लिए दशमलव दिए, 1 0 और दिए, तो 1 0 और देना होगा, ठीक। अब 11 9 99 हम दे देंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, और फिर वही करेंगे, 0 दे देंगे, और फिर यहाँ पे हमारा 1 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जब 0 देंगे तो यहाँ पे 1 0 देना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर 11 9 99 दे देंगे, ठीक। और फिर हमारा वही रिपीट हो जा रहा है, हो रहा है रिपीट ना। तो ये इस तरह से मेरा क्या होगा ना, 0 9 0 9, ये हमारा 0 9 0 9, ये रिपीट होते रहेगा, ठीक, रिपीट होते रहेगा ये। तो इसलिए जब रिपीट होगा तो आवर्ती हिंदी में बोलते हैं इसको। तो अनवसानी इसलिए होगा क्योंकि अशांत है, तो अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। आवर्ती मीन्स ये 0 9 0 9, ये देखिए आपका 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा दूसरा नंबर का, ठीक है ना। अगला है 7/8 का दशमलव प्रसार, शांत, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो 8 से 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेंड करेंगे, 8 से 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 0 बैठाएंगे तो दशमलव बैठाना पड़ेगा, है ना, शुरू में दशमलव बैठाना पड़ेगा। 8 7 56, तो 56 जब हम सॉरी 8 8 64 जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। तो 8 से 7 को देखते हैं, 0 बैठाएंगे तो 8 8 64 हम लोग यहाँ पे दे देंगे, दशमलव तो देना ही है। अब बचेगा कितना, बचेगा 6 बचेगा,
ठीक, 0 उतारेंगे और 8 सते 56 यहाँ पे देखिए दे देते हैं, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 उतारेंगे फिर से और 8 बचे 40 हो गया, आपका 5 बार में खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा भाग चला गया, अब कट भी गया पूरा, जिसमें पूरा कट जाता है उसको शांत कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला नंबर शांत होगा। तो आसान है ना, बहुत आसान है। बस देखिए मैथ जो है ना, बहुत बच्चे क्या है ना मैथ से बहुत डरते हैं कि बाप रे मैथ गणित बहुत भारी सब्जेक्ट, ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच उनका है। मगर आप लोग को डरना नहीं, हम आ गए हैं आपके बीच में। आपको हर सवाल को मैं समझा के बना के दिखाऊंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम फिर से जो है ना उसको कोशिश करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा बताने का, ताकि आप अच्छा से अच्छा समझ सकें। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। शांत, अनवसानी, आवर्ती, अनवसानी, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1/7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ना 7 से 1 को भागा लगा देते हैं, अपने पता चल जाएगा। तो 7 से जब 1 को भागा लगाएंगे तो क्या करेंगे, 0 पहले बैठाएंगे तो दशमलव बैठाएंगे, तो 7 एकम 7 दे देंगे, बचेगा हमारा 3, 0 उतार सकते हैं एक तो। ठीक है ना, 7 चौका 28 दे देंगे, 28 आपका ये बचेगा 2, और 7 दूना 14 दे देंगे, बचेगा 6, और 0 7 56 दे देंगे, फिर से 4 मेरा आ जाएगा। और फिर इस तरह देखो यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो कुल मिला के कहा जाए तो ये जो है हमारा अनवसानी आवर्ती होगा, ये रिपीट वाला संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 4/3 का दशमलव प्रसार। 4/3 याद रखिएगा, 4/3 शांत, अनवसानी, आवर्ती। ये 4/3 देखने से पता चल रहा है कि 3 से हमको 4 को भाग देना है, 3 से 4 को भागा देना है, तो 0 पहले बैठाएंगे तो 0.3, 0 कहाँ बैठाएंगे, 3 से 4 देंगे तो एक के बार में हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 3 से 4 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3 दे देंगे, 0 बैठाएंगे यहाँ पे, 3 3 9, और यहाँ हमको दशमलव देना होगा ये वाला 1 के बाद। अब बचेगा 1 हमारा, 1 बचेगा, अब फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 3 3 3 जो हमारा ये रिपीट होते जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आवर्ती होगा। और कैसा होगा, अनवसानी यानी अशांत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 4/1/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो पूर्णांक तोड़ते हैं। तो 4 × 32 1 33/8 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा हमारा 33/8। ठीक, अब 33/8, 8 से 33 को भागा देंगे तब ना पता चलेगा। ठीक, तो एक चीज़ और इसमें विशेष चीज़ है, जो अगर बिना भाग देले हम इसको बता सकते हैं, वो चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लास 10 के लिए, लेकिन आप लोग भी समझ लीजिए कैसे पता चलेगा कि शांत अशांत है। सो बिना भाग दे लिए, हम लोग भाग दे के पता चल रहा है ना, बिना भाग दे लिए आपको बता देंगे कैसे होगा। ठीक है, तो पहले भाग देख लेते हैं इसको, उसके बाद आगे देखेंगे। 8 से 33 को भाग देते हैं, ये मेरा 8 है और ये मेरा 33 है। ठीक, तो 8 चौका 32, कितना बचा, 1 बचा, फिर 0 बैठाएंगे तो दशमलव बैठाना पड़ेगा, फिर 8 एकम 8 बचेगा हमारा 2, 0, 8 दूनी 16 बचेगा 4। ठीक, फिर 0 उतारेंगे और 8 पंचे 40, देखिए 40 कट गया, पूरा कट गया ना, पूरी कट गया पूरा। ये जो पूरी कट गई इसका मतलब शांत हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 1 नंबर का शांत। अब इसका हम आपको बताते हैं कि बिना भाग दिए आप किस तरह से बता सकते हैं कि इसका शांत होगा कि अशांत होगा, क्या होगा, आप बिना भाग दिए बता सकते हैं। वो तरीका आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। होता क्या सर, ये जो संख्या दिया रहता है ना, ये आपका 4/1/8 है, 4/1/8। ठीक है, हमने इसको तोड़ा था, तोड़ के कितना आया था, 33/8 आया था। तो इसमें जो हर होता है ना, ये जो हर होता है नीचे वाला, ये आपका 2 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 5 का या तो फिर दोनों का। ठीक, तो 2 का मल्टीपल है ना 8 है ना, 2 का पारा में 8 आ रहा है, तो जिसमें 2 या फिर 5, इसका टेबल में नीचे वाला आना चाहिए। तो अगर आ जाता है तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। बहुत आसान है ना। एक तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे 3/4। ठीक, अब 4 क्या है, देखिए 4 जो है मेरा, ये 3/4 जो इसको 2 का मल्टीपल है, 2 का स्क्वायर है, तो जिसमें 2 का पावर में आएगा या तो फिर 5 का पावर में आना चाहिए, 2 या फिर 5, तभी वो मेरा होगा शांत।
तो यहाँ पे 2 का पावर में आ गया, इसलिए ये शांत हो गया, है ना आसान। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लिखेंगे 3/5, यहाँ देखिए 5 का मल्टीपल 5 एकम 5 है, 5 पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये भी मेरा जो है ना, ये भी शांत होगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक। अब एक और देखते हैं 7/3, ये देखते हैं। तो ये जो घर क्या है, 3 है, तो 3 हम क्या बताए थे अभी, हम बताए थे कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2 के पावर n और 5 पावर m, इस रूप में होना चाहिए, याद रखिएगा। 1/, यानी कि नीचे आना चाहिए, 1/, मीन्स ये नीचे वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए 7/3 क्या होगा, ये होगा आपका अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा, ठीक। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों, बार वाला हिसाब आ गया, इसको रैकरिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। 0.9 यानी 9 का रैकरिंग है ऊपर में, रैकरिंग। अब ये रैकरिंग क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे रैकरिंग क्या होता है। रैकरिंग का मतलब होता है दोस्तों, ये जो 9 है ना, ये 9 रिपीट हो रहा है और ये इन्फिनाइट नंबर तक जाएगा, अनगिनत नंबर है ये। अब इसका क्या मान होगा, तो ऑप्शन है 1 है, 9/10 है, 10/9 है और 9 है। चारों में से सही जवाब क्या होगा, ये हम आपको बताते हैं, ठीक। साथियों, जिसमें भी ये दिया रहेगा ना, जैसे 0.9 यहाँ पे आपका दिया है और 9 में रैकरिंग है, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें करना कि आपको बहुत ही आसान तरीका मैं बता देता हूँ कि आपका 9 संख्या, तो पहले 9 को लिखिए, अब बटा का चिन्ह देना है आपको। रैकरिंग किस पर है, एगो संख्या पर है, 9 पर है, तो जिसमें रैकरिंग है उसके लिए 1/9 लिखिए, ठीक है ना। तो 9 और नीचे वो में 9, तो 9 और 9 काट के कितने बचा, 1 बचा, तो इसका सीधा जवाब 1 नंबर हो जाएगा, है ना आसान। अब हम देखते हैं उसी तरीका से देखते हैं नंबर 23 का, देखते हैं क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए क्या है। यहाँ पे है आपका 0.3 का रैकरिंग है, ठीक है। रैकरिंग की संख्या क्या है, 3 है, तो पहले 3 लिख लेंगे, अब बटा का चिन्ह दे देंगे। किस में रैकरिंग है, तो 3 पर, यानी एगो संख्या पर रैकरिंग है, तो एगो संख्या पर रैकरिंग रहेगा तो 1 9 लिख देंगे। 3 एकम 3 और 3 3 9 काट देंगे, तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा ना। तो 1/3 कहाँ पे है, देख लेते हैं, 1 नंबर में है। कितना आसान है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा टाइप का सवाल आ गया। अब देखते हैं दूसरा टाइप का किस तरह का सवाल है। दूसरा सवाल में हम देखते हैं 24 नंबर में देखते हैं 0.477, 7 में रैकरिंग है दोस्तों, यहाँ 4 में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी बहुत आसान तरीका है, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 0.4 7 में रैकरिंग है, तो संख्या क्या संख्या है 47, तो 47 लिख लीजिए, ठीक है। और क्या रैकरिंग किस में नहीं, 4 में नहीं है, तो जिसमें नहीं है वो घटा देंगे हम, ठीक। जिसमें रैकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। अब बटा में रैकरिंग जिसमें, उसमें 9 लिखेंगे, और जिसमें रैकरिंग उस एक संख्या में रैकरिंग 4 पे रैकरिंग, उसके लिए 0 दे देंगे, ठीक। तो कितना बचा, 47 में से 4 गया, बचा 43, और नीचे बच गया हमारा 90, बचा ना 90। तो 43/90 मेरा कहाँ है, नंबर 3 में है, ठीक। कितना आसान है। आगे हम देखते हैं आगे हम यहाँ तक देख चुके थे, 25 नंबर से देखते हैं, ठीक। तो 25वां सवाल में देखते हैं दोस्तों 0.001 बराबर है। अभी हम क्या बताए थे, अभी हम बताए थे ना, बहुत आसान है ये सब, टेंशन नहीं लेना इस सब सवाल के लिए, बहुत आसान है। अभी हम क्या बताएं कि जिसमें भी रैकरिंग वाला सवाल रहेगा ना, उसको यदि बट्टा में लाना है, भिन्न में लाना है, तो उसका तरीका क्या है, देखिए जो संख्या क्या नजर आता है 001, तो 1 ऊपर में लिख लेंगे, लिख लिए। नीचे क्या है, क्या को रैकरिंग है, कितना संख्या में रैकरिंग वो देखना है, 1 2 3 गो, तो 3 गो अंक में रैकरिंग है, तो 3 को 9 नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला किस में है, देखते हैं, तीसरा नंबर में है, ये वाला तीसरा नंबर में है ना। ये जो अभी हम लिखे किस में है, तीसरा नंबर में है, तो सही जवाब तीसरा नंबर वाला होगा, है ना। आगे देखते हैं 26वां सवाल, किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों ये इसका उल्टा सवाल ऊपर में दिया हुआ था, तो इसका क्या होगा जानते हैं ना, इसका होगा तीसरा नंबर 36/100 वाला, क्या कि पूरा पूरी दशमलव जब यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे, ये लोग काट के, तो दशमलव मन के पूरा पूरी कटिए न गया, तो शांत हो गया, ठीक। बाकी ये देखिए ये वाला तीनों अशांत हो जाएगा। 27वां सवाल देख लेते हैं, 6√5 गुना 2√5 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग। अब देखते हैं क्या होगा, देखिए लेते हैं ना, ऑप्शन कहाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे ना, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो साथियों यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, 6√5 इसको गुना कर देंगे 2√5, ठीक है। तो पहले 6 और 2 को गुना करो, 6 दूनी 12 हो गया, 12 लिख लेते हैं। ये √5 और ये √5 गुना होकर 5 हो जाएगा,
तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 हुआ। तो 60 कहाँ दिया हुआ, नंबर 2 में, सही जवाब होगा। बहुत आसान है ना। तो दोस्तों मेन है ना कि इसमें बेसिक थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अब अभी आपको क्या बताएं, √5 5 हुआ, कैसे 5 हुआ वो भी देख लीजिए। आपका देखिए √5 हुआ, ठीक है, और ये भी आपका √5 हुआ। तो दोस्तों रूट जब दोनों में रूट होता है तो एक ही रूट दे करके और दोनों नंबर को हम लोग लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 5 5 वर्गमूल रहने पे जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा लगने से बाहर आ जाता है, तो 5 5 का जोड़ा 5, तो एक तो 5 बाहर आ गया, इसका 5 हो गया। इसीलिए दोस्तों हम लिखते हैं √5 बराबर 5 लिख दिए। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 28वां सवाल, 8√15 भागा 2√3, इसको भी बना के दिखाते हैं दोस्तों। सही जवाब अपने पता चल, है ऑप्शन देखने जाएंगे समय बर्बाद होगा, है ना। तो 8 देखते हैं, 8√15 लिख देंगे, अब बट्टा लिखेंगे और 2√3 लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो दोनों रूट है एक के साथ लिख सकते हैं। तो पहले 2 से 8 को काट के खत्म कर देंगे 4 बार में, तो क्या आया, 4 आ गया। अब ये √15 को 3 से भागा देंगे, 5 बार में गया, तो ये 15 लिख देंगे और बटा 3 लिख देंगे। 3 से 15 5 बार में गया, तो 5 तो रूट में आ गया, इसलिए इसका होगा 4√5 है। 4√5 कहाँ देखते हैं, 4√5 मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है। ये जो है हमारा 4√5 ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। तो कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 5√3 माइनस 2√3 का क्या मान होगा। देखिए 5√3 और 2√3 घटाना है, ठीक। तो 5√3 में 2√3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3√3 बचेगा। नंबर 1 कितना आसान है, बहुत आसान है। 5 में देखिए 5√3, देखिए आपका 5√3, उसमें से आपको घटा देना है 2√3। तो मान लीजिए √3, मान लीजिए एक ठो सेव है, ठीक, एप्पल है, तो 5 गो एप्पल और 2 गो एप्पल यहाँ पर ही है, तो 5 गो एप्पल में 2 गो एप्पल चला गया, तो 3 गो एप्पल बचेगा। तो 3 लिख दीजिए, एप्पलवा का √3 लिख दीजिए, सॉरी √3 नहीं है, हाँ √3 तो है, तो 3√3 इसका हो गया, यानी 3 गो एप्पल बचा। मानने के लिए हम बोलते हैं, मानने में आपको क्या हर्ज है, मानने से आसान हो जाएगा ना, इसलिए मान लेते हैं, एप्पल मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, जामुन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, इससे आपका आसान हो जाता है, ठीक। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, इसका क्या मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पे यदि हम इसको तोड़ेंगे ना तो आसान हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं साथियों। एक फॉर्मूला होता है A+B, अब ब्रैकेट में होता है A-B, ये दोनों को इंटू करते हैं तो इसका हो जाता है A² - B²। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा, A² - B², ठीक। तो हम A² - B² में इसको तोड़ के देखते हैं साथियों। ए का काम यहाँ पे 5 कर रहा है, बी का काम √5 कर रहा है, तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, जानबे करते हैं। अब बी में है कितना √5, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये भी आपको पता, अभी पता है ना यहाँ पे कि √5 गुना √5 बराबर 5 होगा, तो √5 का स्क्वायर भी 5 ना होगा। तो 25 में से 5 घटा दीजिए, बचेगा 20, तो 20 कहाँ पर है, तो 20 मेरा नंबर 4 में है। आसान है, कितना आसान है। तो दोस्तों ये रहा आज का अंतिम सवाल, मैंने बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। और साथियों अगली बार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी आप मैथ क्लास कीजिएगा तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, और जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा। तो आपको हर सवाल कॉपी में जब नोट कर लीजिएगा तो बाद में याद रहेगा। अगर भूल भी जाइएगा तो रिवीजन कीजिएगा, तो आपको याद आ जाएगा और परीक्षा में अच्छा से अच्छा बना के आप आ सकते हैं आसानी से। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करने का कार्य करेंगे। और साथियों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख पा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इसी तरह की जो मैथ से संबंधित जो भी आपकी समस्याएँ हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और मैं जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले मैथ वाला हिसाब आप देख पाइएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।